गुड मॉर्निंग। मैं देव प्रकाश इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 का सॉल्यूशन देखेंगे और उसका एक एक क्वेश्चन होगा, उसको मैं आप बनाऊंगा और आप उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, कैसे उसको डील किया जाता है, कैसे उसको समझा जाता है। ठीक, मैं आपको हर टॉपिक का जो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो होगा आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊँगा। बाकी क्वेश्चन को थोड़ा सा तेज़ी में मैं आपको बनाऊँगा। पिछले क्लास का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा, जिसमें कि हम लोगों ने समांतर श्रेणी की थ्योरी की बात की है, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाकर के हमारा जो पहला वीडियो होगा उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, फिर जाकर आप इस चैप्टर को बनाइएगा तो आपका बहुत ही ईजिली ये चैप्टर आपका बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका तो 5.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो संख्या जो मतलब क्वेश्चन है जो उसको हल करने में जो संख्याओं की सूची आपको मिलेगी वो एपी में है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। ऐसे समझना है कि अगर एक पहला किलोमीटर आप किसी टैक्सी से जाते हैं तो आपको 15 रुपये देना पड़ रहा है, लेकिन और 1 किलोमीटर से अगर आप अधिक जाते हैं, जैसे आप 2 किलोमीटर चले गए, तो आपको 15 और 8 रुपये और देना है। आप मान लीजिए 1 किलोमीटर और जाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इस बार आपका 15 रुपये नहीं लगेगा, आपको क्या लगेगा, तो 8 रुपये और ऐड हो जाएगा किलोमीटर पर। ठीक ना, तो याद रखिएगा पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये देना है, उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलिएगा उसके लिए आपको 8-8 रुपये क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? तो इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा और पहला का हो जाएगा ये आपका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो दिया गया है सबसे पहला चीज कि 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का जो किराया है कितना क्वेश्चन में दिया गया, 1 किलोमीटर का किराया दिया गया आपका, ये आपका A1 बराबर कितना दिया है, 15 रुपया। ठीक ना, A1 हम इसको मान लेते हैं, प्रथम पद हमारा यही बनने वाला है। उसके बाद जो दूसरा किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर का जो किराया होगा वो कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। और A2 आपका यहाँ पर कैसे आएगा, तो जो आपका पहले का किराया 15 में कितना ऐड हो रहा है, आपको 8 रुपये ऐड कर दे रहे हैं, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपीज़, आपका 23 रुपये हो जाएगा। इसके बाद 3 किलोमीटर के लिए जो किराया होगा, मान लीजिए और 1 किलोमीटर आगे बढ़ाइएगा, इसको बढ़ाते हैं चलिए, यानी कि A3 हो जाएगा और 23 में कितना आपका 8 रुपये ऐड कर दिया था, 23 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपीज़, 31 रुपया। ठीक ना, मान लेते हैं चलिए आगे एक और बढ़ते हैं, 4 किलोमीटर हो जाता है, तो 4 किलोमीटर किराया यानी कि A4 जो आपका हो जाएगा और 31 में क्या कीजिएगा, 8 रुपये ऐड कीजिएगा। ठीक ना, जब 8 रुपये ऐड कीजिएगा 31 में तो कितना हो जाएगा, 39 रुपीज़ आपका ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये था, फिर दूसरा जो किलोमीटर था उसके लिए 8 रुपये बढ़ गया, 23 रुपया, फिर तीसरा किलोमीटर तो फिर आपका 8 रुपये बढ़ गया, 31 रुपया हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर बार एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, 8 आपको बार बार जुट रहा है, तो उससे मतलब नहीं है। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे ये देखिए अब आगे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि क्रमागत जो पद होते हैं, क्रमागत पदों का हम अंतर ज्ञात करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम निकालते हैं आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक ना, तो A2 माइनस A1, A2 कितना आपका है, 23 है, और A1 कितना है आपका, 15 है, तो 23 में 15 घटे कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद करते हैं हम लोग A3 माइनस A2, यानी कि A3 कितना आपका 31 और माइनस A2 आपका कितना है यहाँ पर 23 कितना हो जाएगा आपका, फिर 8 रुपये आएगा। फिर आप करते हैं A4 माइनस A3, तो कितना आ जाएगा, 39 माइनस 31, यानी कि कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर यहाँ तक? आप इसको पहले ऐसे ही लिखेंगे, फिर नीचे देखिए क्या करेंगे, फिर नीचे लिखेंगे यहाँ पर कि
क्रमागत पदों का अंतर समान है। क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है। अतः संख्याओं की सूची एपी है। अतः संख्याओं की सूची एपी है। कोई दिक्कत? आपका पहला क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा तो कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसके और हर बार निकालना है तो जो सूची तैयार होगी संख्याओं की, वो संख्याओं की सूची क्या होगी? एपी में होगी, नहीं होगी, यही आपको चेक करना है। ठीक है। तो कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो आपको बेलन में जो हवा की मात्रा है वो तो हमको मालूम है नहीं मालूम है तो क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा देखिए। तो बेलन में जो उपस्थित हवा की जो मात्रा यानी शुरुआत में जो होगा तो वही क्या बनेगा आपका प्रथम पद बनेगा। A1 बराबर मान लेते हैं, चलिए x है। ठीक है। और फिर कह रहा है कि पंप द्वारा जब हवा निकाला जा रहा है जितना हवा है उसका 1/4 आपका निकल रहा है। हमेशा जितना उसमें हवा उपस्थित उसका 1/4 निकल रहा है। ठीक। तो पहली बार जब हवा निकाल लीजिएगा तो क्या होगा? पहली बार हवा निकालने पर बेलन में उपस्थित शेष हवा। ठीक है। अगर आप पहली बार जब हवा उसमें से निकालिएगा तो जो बेलन होगा, बेलन में जो हवा की जो अब शेष मात्रा बचेगी उसको वो निकालते हैं। देखिए क्या होता है। तो मान लेते हैं जो दूसरी बार निकाल रहे हैं, पहली बार आप पहली बार निकाल रहे हो लेकिन ये आपका क्या दूसरा पद बनेगा एपी का, क्योंकि पहली बार में तो एक्स माना तो वो पहला पद बन गया आपका। तो A2 कितना आ जाएगा? तो एक्स माइनस और पहले जितना है शेष का 1/4 कह रहा है। तो पहले एक्स था ना, एक्स का 1/4 यानी कि x/4 आपका निकल जाएगा। तो इसको जब घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 3x/4 आ जाएगा। यानी कि जो बेलन में अब जो हवा की जो मात्रा बची वो कितनी बची? 3x/4 बची। ठीक। फिर लिखेंगे दूसरी बार हवा निकालने पर जो भी होगा आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक ना। हवा निकालने पर बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या होगी? ऐड कर लीजिएगा। इसको क्या लिखिएगा आप? A3 लिखिएगा। और A3 कितना हो जाएगा? अब इस पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपके पास कितना हवा बचा है? 3x/4 बचा है ना। और इसमें से आपको घटाना कितना है? तो शेष हवा का 1/4 क्या कर देना? आपको घटा देना है। तो 3x/4 माइनस कितना हो जाएगा? 3x/4 इंटू A1/4 इतना आपको घटा देना है। ध्यान रखिएगा। इसको हल कीजिएगा। 3x/4 माइनस हो जाएगा 3x/16। ये हो जाएगा एलसीएम 16 आपका 12x माइनस 3x, यानी हल कीजिएगा तो 9x/16 आपका आ जाएगा। शेष हवा दूसरी बार जब हवा निकालिएगा तब भी आपका आ गया। ठीक। इसी तरह से आप चाहें तो इसको तीसरी बार भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रमागत अगर है तो हमको इतना में आपका आंसर आ जाना चाहिए। एक बार इसमें से इसको हटा कर देखेंगे, फिर A3 में से A2 हटाएंगे और दोनों आपका समान आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि आपको AP है, नहीं तो AP नहीं है, कोई प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखिए निकालना होगा तो एक बार और आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बार भी आप निकाल सकते हो। लेकिन हम सुविधा के लिए क्या करें, अब इसको आगे नहीं ले चल रहे, अब हम लोग अंतर देखते हैं। ठीक। यहाँ पर निकाला जाए अंतर अगर तो सबसे पहला यहाँ पर आपका हो जाएगा A2 माइनस A1 कीजिए तो
A2 माइनस A1। A2 आपका कितना आया देखो तो 3x/4 आया है ना, तो 3x/4 माइनस पहले कितना था, x था x था, तो घटाइएगा यहाँ पर तो 4 LCM 3x माइनस हो जाएगा 4x, यानी कि 3x में से 4x जाएगा -4x, तो बचेगा आपका -x/4। कोई दिक्कत इसमें, -x/4 आ गया। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 कितना आपका है देखो, तो A3 कितना 9x/16 आया है, 9x/16 माइनस A2 कितना है 3x/4 है, 3x/4 घटाया जाए। चलिए तो एलसीएम हो जाएगा 16 और 9x माइनस 4 चौके 16, यानी कि 4 3 12x, तो बचेगा आपके यहाँ पे कितना 3, तो -3x/16। तो अब आप यहीं पर आपको क्लियर एकदम दिखाई दे रहा है कि पहली बार जब हमने क्रमागत पद का अंतर लिया A2 माइनस A1 किया तो -x/4 आया, जब A3 माइनस A2 किया तो कितना आ रहा है -3x/16 आ रहा है। तो क्या यह जो आपका आ रहा है दोनों अंतर, ये दोनों अंतर समान है? समान नहीं है। तो आप नीचे लिखेंगे कि क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन ये हो गया, जो पहला क्वेश्चन था टैक्सीवल उसी तरह का है। ठीक ना, इसको भी हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो पहला जो मीटर आपका खोदा गया तो प्रत्येक मीटर की खुदाई कितनी हो जाएगी, तो उसी तरह बनाइए। चलिए जाइए शुरू किया जाए। तो 1 मीटर की खुदाई, 1 मीटर की खुदाई की लागत, 1 मीटर खुदाई की लागत यानी कि आपका A1 बनेगा जो भी है, कितना रुपया लग रहा है 150 रुपया लग रहा है, 150 रुपया। ठीक है, 1 मीटर के बाद और आपको अधिक और खोदना है, 2 मीटर खुदाई की जो लागत कितनी हो जाएगी, A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 150 में और कितना ऐड करना है आपको, कितना 50 रुपया आपको बढ़ जाएगा, तो 50 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी तरह से अगर 3 मीटर आपको खुदाई कराना है तो इसका कितना है A3 बराबर हो जाएगा 200 प्लस 50, यानी कि 250 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर 4 मीटर की खुदाई की बात करेगा तो हो जाएगा A4 बराबर आपका 250 प्लस 50, यानी कि कितना 300 रुपया, 300 रुपया हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, क्रमागत पदों का अंतर देखेंगे, यानी कि A2 माइनस A1 किया जाए सबसे पहले, तो देखिए कितना आता है, तो 200 माइनस 150 आ जाएगा कितना 50। ठीक है, फिर A3 माइनस A2 कीजिए तो 250 माइनस 200 आ जाएगा कितना 50। फिर हम क्या कर सकते हैं, A4 माइनस A3 किया जाए तो आ जाएगा 300 माइनस 250, यानी कि 50। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो क्रमागत पद है, क्रमागत पदों का जो अंतर है समान है, अतः संख्याओं की सूची क्या होगी एपी में होगी। कोई दिक्कत? ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर समान है, क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची, अतः संख्याओं की सूची एपी है।
ठीक ना। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन में कहीं भी सूची तैयार नहीं किया है, और आप चाहें तो संख्याओं की सूची भी तैयार कर सकते हैं, A1 A2 जो भी आपका कर कर तैयार कर सकते, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो सूची तैयार करना अगर होता वहीं से आपका तैयार हो जाएगा, जैसे कि 150 हो जाएगा आपका, कॉमा 200, कॉमा 250, कॉमा ठीक ना 300, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपका बढ़ते जाएगा। संख्याओं की सूची यही क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी। ठीक ना, हो गया आपका क्लियर। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपका बच रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 किया जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है तो क्या होगा। उसके लिए जो सूची तैयार कीजिए, वो सूची आपका एपी में है या नहीं है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है आपका, सीधी सी बात है, और यहाँ मिश्रधन की बात कर रहा है, तो कभी भी वो सेम नहीं आता है आपका, सेम संख्या नहीं बढ़ता है। वो आपका जो मिश्रधन आता है, मिश्रधन को फिर से आपको निकालना पड़ता है। तो एपी तो क्लियर है कि होने वाला नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पर हमको थोड़ा सा क्या जरूरत पड़ेगा, जो साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, उसका थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला उसके आधार बनेगा। तो सबसे पहले देख लिया यहाँ पर दिया क्या गया है। यहाँ पर हमको दिया गया है मूलधन दिया गया है कितना, 10,000 रुपये, और रेट दिया गया है, दर दिया गया है आपका 8% का दर है। 2 इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन से आपका, और मिश्रधन का आपको निकालना है सूची। ठीक ना, प्रत्येक वर्ष। चलिए अब इसको बनाते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि जो मिश्रधन निकाला जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। मिश्रधन जब निकालिएगा चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग, उसका जो फॉर्मूला है तो उसके ऊपर देख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है मूलधन यानी P 1+R बटे में 100, और पावर में क्या होता है आपका टाइम। ठीक है, ये आपका होता है मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला। P आपका मूलधन के लिए आता है, 1 आपका आता है ऐसे, और रेट आपका जो R होता है आपका दर के लिए आता है बटा में 100, और पूरे का पावर में हम क्या रखते हैं, समय आपका पावर हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर मूलधन निकालने का प्रयास करेंगे, देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले निकालेंगे 1 वर्ष के बाद मिश्रधन। तो 1 वर्ष के बाद मिश्रधन, 1 वर्ष का मिश्रधन। तो मूलधन कितना है, तो आपका 10,000 है 1+R, R कितना है 8 है, तो 8 बटा में 100, और पूरे का पावर कितना करना पड़ेगा आपको, समय कितना पहले वर्ष के लिए, तो आपको 1 आपका पावर में चला जाएगा। इसको हल किया जाए तो आ जाएगा 10,000, इसको जब ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 108, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, फिर तो कितना मिलेगा, यहाँ से 108 और यहाँ से आपका 2 जीरो, इतना रुपया आ जाएगा आपका मिश्रधन पहले वर्ष के लिए। हो गया। फिर 2 वर्ष के लिए करते हैं, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के बाद मिश्रधन। तो फार्मूला आपका फिर वही रहेगा। अब लेकिन देखिए अब जो मूलधन है आपका, मूलधन आपका क्या हो जाएगा, यह आपका मूलधन बन जाएगा। ठीक ना, तो इसको मूलधन बनाइएगा, तो यानी कि P की जगह पर इसको नोट करना पड़ेगा 10800 1+R, R कितना है, रेट वही रहेगा बटे में 100। अब देखिए 2 वर्ष के बाद है ना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, पावर में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, 2 वर्ष के लिए है तो। ठीक है, यहाँ पावर क्या कर लेंगे हम, 2 कर देंगे। जब पावर में 2 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा गुणा में हो जाएगा 108 बटे में 100 गुणे 108 बटे में 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो आपका ये कट जाएगा पहले, फिर 108 गुणे 108 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 12,597, और दशमलव में आता है तो हम लोग लगभग में क्या ले लें, 1297 .12 करके आएगा कुछ। ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, केवल हम 1297 ही लेकर काम अपना कर लेंगे। ठीक,
तो एक चीज छूट गया है, 1 वर्ष का निश्चित धन, यानी कि इसको आप बनाइए, पहले आपको दिया गया है ना, तो इसको आप जो मूलधन इसी को आप बनाइए A1, ठीक, इसको बनाइए आप A2 और इसको बना लीजिए अपना A3 इसको बना लिया जाए, इस तरह से नहीं हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा कि हमको जो क्रमागत पद है, क्रमागत पदों का अंतर निकालना होगा, और क्रमागत पद का अंतर निकालने के बाद देखेंगे कि क्या उसका अंतर समान है कि नहीं है। अब उसको चेक करते हैं, चलिए आइए। क्रमागत पद का अंतर निकाला जाए तो हम सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे। अगर तो A2 कितना आया है यहाँ पर देखिए, A2 आपका यही है, A2 कितना आया है तो 10,800 आया है, माइनस कीजिए, पहला मूलधन कितना था आपका 10,000 था, तो बचेगा आपका कितना यहाँ पर 800 रुपया यहाँ बचेगा, ठीक है। फिर A3 माइनस A2 किया जाए तो A3 कितना आपका आ गया है यहाँ पर 12,597 है, माइनस कीजिएगा कितना 10,800 घटाया जाए, देखिए कितना बचेगा आपका, यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से 9 बचेगा, ठीक है। ये आपका 5 आ गया, तो 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 15 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1, तो 1 यहाँ पर और 1 में से यानी कि 1797 आपका आ जाएगा सेकेंड टाइम में। अब देखिए यहीं से हमको पता चल जा रहा है कि जो डिफरेंस है, जो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान नहीं है। आप लिखिएगा कि क्रमागत पदों का अंतर समान, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची AP नहीं है, अतः संख्याओं की सूची AP नहीं है, AP नहीं है। ये आपका पहला नंबर का क्वेश्चन का जो 4 क्वेश्चन था आपका वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन आपका आसान है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर जो आपका D निम्नलिखित है। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला हम देखते हैं, तो आपका जो प्रथम पद A दिया है कितना आपका 10 दिया गया है, और जो सारवंतर है यानी कि जो D है वो भी कितना आपका 10 ही दिया गया है। तो आपको क्या लिखना है कि जो भी AP बनेगी AP के 4 पद आपको शुरू के लिखने हैं। आपका प्रथम पद लिखा जाए, चलिए हम लिखते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, प्रथम पद A नहीं होता है प्रथम पद आपका, तो प्रथम पद A1 आपका हो जाएगा, यानी कि A बराबर हो जाएगा कितना 10। A1 आपका जो होगा प्रथम पद कहलाता है, और ये कितना A के बराबर 10 के बराबर हो जाएगा, क्लियर आपका। फिर हम लोग लिखेंगे दूसरा पद A2, दूसरे पद को A2 बोलेंगे ना हम लोग, तो A2 क्या हो जाएगा, तो जो A1 आया है उसमें क्या कीजिएगा D को जोड़िए, A1 प्लस D आपको करना होगा, कोई दिक्कत इसमें। A1 प्लस D करेंगे, A1 कितना आपका 10 है, और 10 में जब आप 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर हमको क्या लिखना है, तीसरा पद 4 ही पद लिखना है, तीसरा पद लिख लेते हैं, तो A3 हो जाएगा तीसरे पद के लिए, और इसको ऐड कर सकते हैं A2 में आपको D ऐड करना है। A2 कितना आपका है तो 20 आया था यहाँ पर, और इसमें 10 ऐड कर लो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको क्या निकालना है, चौथा पद निकालना है। चौथा पद कैसे निकलेगा, तो तीसरे पद में हम D जोड़ेंगे, तो A4 इसको बोलेंगे पहले, A3 प्लस D यानी कि हो जाएगा 30 प्लस 10 यानी कि 40, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि आप इसके 4 पद निकालिए, अगर आपको प्रथम पद और सारवंतर दिया गया हो तो यही आपका आंसर हो जाएगा, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद जो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। सूची अगर आप तैयार कर रहे हो तो 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, ठीक है, डॉट 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 आपका ये इसी तरह बढ़ता जाएगा। यही संख्याओं की सूची हो जो कि AP में तो दिक्कत है आपका। तो इसमें का जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का आपको इसी तरह बनाना है, बिल्कुल बन जाएगा। जो आपका प्रथम पद लिख लीजिएगा, जो उसका सारवंतर लिख लीजिएगा,
प्रथम पद a1 बराबर a बराबर जो आपका होगा लिखा जाएगा। दूसरा पद जोड़ने पर मिलता है हमको सार अंतर अगर मालूम है तो हर एक पद में अगर सार अंतर को हम जोड़ते जाते हैं तो अगला पद हमको मिलते जाता है। तो इसी थ्योरी के आधार पर आप इसका जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ उसमें का कोई भी एक, और उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे ले लेता हूँ उसमें का कोई भी ले लेता हूँ, जैसे आपका 5 नंबर क्वेश्चन एक ले लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन 10 दशमलव वाला है तो हो सकता है अब गलती कर रहे वही ले लेता हूँ। ए बराबर दिया गया है -1.25 और बी बराबर दिया गया है 0.25 -0.25। यही आपका दिया गया है क्वेश्चन। तो सबसे पहला चीज तो आपको प्रथम पद लिखना था। प्रथम पद a1 बराबर जो a के बराबर हो जाएगा a यानी कि -1.25 हो गया आपका प्रथम पद हो गया। दूसरा पद लिखना है a2 लिखना है। a2 क्या होता है तो a1 में आपको क्या होगा ऐड d जोड़ देना है। दूसरा होता है a1 कितना है देखो तो यहाँ पर -1.25 आया है प्लस कितना ऐड कीजिएगा d का मान कितना था -0.25 तो -0.25 ऐड कर दीजिए। चलिए इसको जब ऐड कीजिएगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा देखो तो ये भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्या ये तो ये आपको हो जाएगा -1.25 -0.25। तो इसको ऐड कीजिएगा दोनों को तो आपका 1.25 में 25 ऐड कर देगा पॉइंट तो हो जाएगा -1.50। ठीक है आपका दूसरा पद आपको आ जाएगा। तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद भी निकल जाएगा आपको यहाँ से। तीसरा पद को क्या कहेंगे a3 से निरूपित करेंगे और यह आ जाएगा a2 में d जोड़ने यानी दूसरे पद में d जोड़ेंगे। a2 कितना है देखिए तो आपका -1.5 से वाला था प्लस कितना कर दिया जाए d यानी कि -0.25 ऐड कर दिया जाए इसमें। इसको जब ऐड करेंगे तो -1.50 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर ना -0.25 ऐड कर दो तो -1.75 आ जाएगा तीसरा पद। कोई दिक्कत। चौथा पद आपको निकालना है, चौथा पद भी निकल जाएगा। चौथा पद यानी कि a4 बराबर हो जाएगा तीसरा पद प्लस में d। ठीक तो तीसरा पद देखो तो क्या है -1.75 आया था प्लस में -0.25 आपको ऐड कर देना है। ऐड कीजिएगा तो -1.75 -0.25 यानी आ जाएगा -2.0 चौथा पद। ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है तो इसी तरह से जो भी इसका क्वेश्चन दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर आप बनाइएगा बिल्कुल आराम से बनाइएगा, बन जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर आपको लिखना है। आपको एक संख्याओं की सूची दी गई, सूची क्या दी गई उसको देख लेते हैं। 3 1 -1 -3 डॉट 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 ये जाएगा आपका सूची दिया गया। आपको लिखना क्या है तो प्रथम पद लिखना है और सार अंतर लिखना है। देखने से हमको पता चल जाएगा सबसे पहले कि प्रथम पद क्या है। यहाँ पर प्रथम पद कहने का मतलब इसका जो पहला पद है a1 क्या है 3 है। 3 यहाँ पे चलिए लिख देते हैं हो गया एक आंसर आपका। फिर कह रहा है कि जो सार अंतर है सार अंतर निकालिए तो सार अंतर होता है यानी कि d। तो d कैसे निकलता है जो भी दो क्रमागत पद होता है ठीक है दो क्रमागत पदों का जब अंतर लेते हैं तो d की वैल्यू निकलकर वहां से आप क्या करते हैं तो यहां से ले सकते हैं कि a2 -a1 कर सकते हैं। a2 कितना है आपको 1 है माइनस कितना 3 तो कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा d का वैल्यू हो जाएगा। बस इसी तरह से आपको बना देना है। हाँ इसमें जब सार अंतर निकालना था तो आप कोई भी दो क्रमागत पद ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पहला ही लिया है लेकिन आप कोई भी दो ले सकते हैं, आपका सही आंसर आएगा। ठीक है इसमें आपका एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन चलिए इसमें मैं और आपको करके दिखाता हूँ 3 नंबर क्वेश्चन।
3 नंबर क्वेश्चन आपका इसी में क्या कह रहा है कि 1/3 है 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। इसका प्रथम पद लिखिए। सबसे पहला पद क्या है देखिए, तो 1/3 है, तो आप लिख देगा प्रथम पद a1 बराबर 1/3, आपका एक आंसर हो गया। फिर सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर क्या होता है, क्रमागत पदों का अंतर, इन दोनों का अंतर ले लो या फिर इन दोनों का अंतर ले लो, कोई भी दो का अंतर ले लो। b बराबर क्या होता है, सार्वंतर बराबर क्या होता है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला भी, क्रमागत दो क्रमागत पदों का अंतर, ठीक ना। तो ले सकते हैं क्या, a2 - a1 कर लीजिए। चलिए a2 - a1 करो तो a2 कितना है, 5/3 है, -1/3 किया जाए तो 3 LCM 5 - 1 यानी कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा इसका d। यही d, ये क्या आ जाएगा, 4/3 क्या आ जाएगा इसका d का वैल्यू आंसर। तो बस आपको यही करना है इस पूरे क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से बनाइएगा, ये आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक, अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। उसको कैसे बनेंगे, 4 में आपका बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा यहाँ से। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आपका, उसका जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, और इसमें हमको यह बताना है कि जो सूची दी गई है वो एपी में है कि नहीं है। ठीक, अगर है तो 3 पद और लिखिए। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ a1 बराबर कितना है आपका 2 दिया गया है, ठीक है, a2 बराबर 4 है, a3 बराबर 8 है, और a4 बराबर कितना है आपका 16। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर ये एपी में है या नहीं है तो हमारा काम होता है कि जो क्रमागत पद है उसका अंतर ज्ञात करें। ठीक, तो हम ज्ञात करते हैं, चलिए a2 - a1 करते हैं, यानी कि 4 - 2 करेंगे तो हो जाएगा 2, a3 - a2 करेंगे तो हो जाएगा 8 - 4 यानी कि 4 बचेगा, a4 - a3 करते हैं अगर तो 16 - 8 यानी कि आपका बचा कितना 8। तो जो क्रमागत पदों का जो अंतर है हम देख रहे हैं कि 2, 4, 8 ये एक नहीं है, समान नहीं है। तो आप लिखेंगे नीचे में क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची, एपी नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी नहीं, आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम सारा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह बनेंगे, क्रमागत पदों का अंतर आपको लिखना होगा। तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीच बीच में से कर देते हैं आपको कुछ क्वेश्चन आपका। ये आपका 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हर क्वेश्चन आपका एक ही प्रोसेस से बनेगा। कैसे, यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो भी आपको सूची दी गई है, यहाँ से आप प्रथम पद a1 लिख सकते हैं, कितना है आपका 3 है, और द्वितीय जो पद a2 कितना 3 + √2 है, ठीक है, a3 कितना है आपका तो 3 + 2√2 है, और a4 जो आपका दिया गया है वो है आपका 3 + 3√2। हमको जो पद दिया गया सबसे पहले आप लिख लिए, फिर यहाँ से हम अंतर निकालेंगे, तो a2 - a1 करेंगे सबसे पहले, तो 3 + √2 -3 तो बचेगा आपका कितना √2। a3 - a2 अगर हम करते हैं तो 3 + 2√2 -3 + √2 ही आएगा आपका। माइनस है यहाँ पर, इसको ऐसे कर लेते हैं, 3 + 2√2 -3 - √2। तो देखिएगा 3 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका 2√2 में से √2 घटेगा तो कितना बचेगा √2 आपका बचेगा। फिर a4 - हम a3 करते हैं
तो हो जाएगा आपका A4, यहाँ पर 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2। तो इसको हल किया जाएगा अगर आगे की तरफ, तो 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, यहाँ भी आपका आ जाएगा √2 ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्रमागत पदों का जो समान अंतर जो है वो क्या है, समान है। तो आप कह सकते हैं कि जो संख्याओं की सूची दी गई है वो क्या है, एपी में है। इसको आप नीचे नोट कर लीजिएगा। क्लियर, लिख लीजिएगा कि क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए संख्याओं की दी गई सूची एपी में है। अब देखिए संख्याओं की सूची एपी में आप तो लिख दीजिएगा, तो मैं वैसे ही करके दिखाता हूँ। चलिए आइए, लिखेंगे हम लोग क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी में है। तो क्वेश्चन में चीज और कार्य, अगर एपी में है तो आप उसके 3 पद और लिखिए, तो नीचे फिर लिखिएगा एपी में है। तथा सार्व अंतर कितना आया था हमारा, यहाँ पर सार्व अंतर आया था √2 आया था, नहीं ना आया था, एपी निकालना था आपको, सार्व अंतर 2 था। तब नीचे लिखेंगे क्वेश्चन में है अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक ना। लिखेंगे आगे इसके 3 पद निम्नलिखित हैं, 3 पद निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 3 + 3√2 तक दिया गया है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। इसके आगे का आपको पद लिखना है और सार्व अंतर आपको मालूम है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो 3 पद क्या हो जाएगा आपका, तो जो आपका आखिरी पद था उसमें ऐड करेंगे 3 + 3√2 और उसमें कितना ऐड कीजिएगा, √2 ऐड करेंगे। जब √2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 + 4√2। इसके बाद ये जो पद आपका बाद इसमें फिर क्या करेंगे, 3 + 4√2 में ऐड करेंगे, फिर से हम लोग √2 आ जाएगा 3 + 5√2 और फिर इसमें हम ऐड करेंगे √2 यानी कि 3 + 5√2 + √2 यानी कि हो जाएगा 3 + 6√2। तो 3 पद और आपको लिखने थे, तो यही आपके 3 पद और हो गए जो कि क्वेश्चन में कर रहा है। कोई दिक्कत? तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 देखा जाए क्या है क्वेश्चन में। 10 में A, 2A और 3A, 4A ... ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका प्रथम पद A1 कितना है, A है, A2 कितना है, 2A है, A3 कितना है, तो 3A है और A4 कितना है, तो 4A है ना। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप क्रमागत पदों का अंतर निकालिए। A2 - A1 करेंगे तो 2A - A कितना हो जाएगा, A। कोई दिक्कत? A3 - A2 करते हैं हम, तो 3A - 2A यानी कि फिर A आ जाएगा आपका। A4 - A3 और करते हैं तो फिर आ जाएगा 4A - 3A = A। तो यहाँ पर क्या है, क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी में होगी और सार्व अंतर कितना आ रहा है आपका, ए आ रहा है। लिखेंगे यहाँ पर हम क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी है। हो गया। और तथा सार्व अंतर यानी कि डी जो है वह कितना है, ए के बराबर है।
सार्वंतर में हमको मालूम चल गया, इसलिए सीरीज के यानी कि ये जो सूची है, सूची के अन्य 3 पद क्या हो जाएंगे, इसलिए सूची के 3 पद निम्न है। तो आगे वाला आपको निकालना, A4 तक आपको दिया गया था, A5 निकालना, A5 हो जाएगा कितना, तो A4 प्लस D, तो A4 कितना है आप देख लो, 4A है, प्लस में D ऐड कर दिया जाए, यानी कि A ऐड कर दिया तो हो जाएगा कितना, 5A। A6 आप निकाल दो, तो A6 हो जाएगा A5 प्लस D, यानी कि 5A प्लस A, यानी कि 6A आ जाएगा। और A7 हमको निकालना है, तो हो जाएगा A6 प्लस D, यानी कि 6A प्लस A बराबर 7A आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और हम लोग देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 का स्क्वायर दिया गया है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यही दिया गया, पूछ रहा है कि AP में है कि नहीं है। तो ये जो सीरीज दी गई, इस सीरीज को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 1 और 9, 25, 49 डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ A1 बराबर 1 है, A2 बराबर 9 है, A3 बराबर कितना है, 25 है, और A4 बराबर कितना है, 49 है। क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे हम लोग, तो A2 माइनस A1 अगर करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8। A3 माइनस A2 करेंगे अगर तो हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 में से 9 आपको बचेगा 11, इधर 5 इधर 11, 5 कितना हो जाएगा, 16। A4 माइनस अगर A3 करते हैं तो हो जाएगा 49 माइनस 25, यानी कि 4 तो 24। क्लियर। तो जो क्रमागत पद है यहाँ पर क्या है, उसका अंतर क्या है, समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची AP में नहीं होगी। लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है। ठीक ना। तो अगर AP रहेगा तो आपको पद लिखना मैंने सिखा दिया। अब इसी के आधार पर जितना भी क्वेश्चन है आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। बस जो मैं प्रोसेस अपना रहा हूँ आपको वही प्रोसेस आपको अपनाना है। पहले आप पद लिखिएगा, पहला दूसरा तीसरा जो भी पद होगा, फिर आप अंतर निकालिएगा। अंतर अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो और अच्छा है, क्योंकि फिर नीचे नहीं बनाना पड़ेगा। और अंतर सेम आ गया तो फिर आपको नीचे बनाना पड़ेगा, उसमें 3 पद और लिखने पड़ेंगे, और नहीं तो फिर आपका काम हो जाएगा जल्दी से। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में 12 देख लीजिएगा, तो इसमें क्या है कि √2, √8, √18 और √32 डॉट डॉट डॉट। तो पहला चीज़ इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहीं पूछता है तो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, दे देगा सीरीज एक आपका ऐसा ही और बोलेगा कि आप ये AP में है कि नहीं है, और AP में है तो आप इसका सार्वंतर ज्ञात करके बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आपको मेनली सार्वंतर निकालने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। क्या हम तो देखने से ही पता चल रहा है कि जो कुछ भी आप आने वाला है आपका AP में नहीं है, ठीक ना। अब देखो A1 कितना है, यहाँ पर √2 है, A2 कितना है, तो A2 अगर देखिएगा ध्यान से तो जो 8 लिखा गया, √8 लिखा गया है, तो √8 को आप लिख सकते हैं क्या ऐसे 2 गुणे 2, यानी कि यहाँ से आपका 1 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको 2√2 भी लिख सकते थे आप। ठीक है,
A3 देखो तो क्या है आपका √18 लिखा गया, तो 18 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 3 गुणे 3, देखते जाना। हमने पहले ये कह दिया है कि AP में नहीं है, लेकिन देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से 3 आपका बाहर आ जाएगा तो बचेगा कितना 3√2। इसी तरह A4 के बारे में अगर चर्चा करते हैं, √32 लिखा गया है। 32 का मतलब हो गया कि 4 × 4 × 2 यानी 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी इसको अगर हटाया जाए तो 1 4 बाहर आ जाएगा, बचेगा √2, तो 4√2। तो जो दी गई सीरीज है आपका, उसको हल करते हैं तो किस रूप में आ जाती है सीरीज आपकी। हल करने के बाद इसको आप लिख सकते हैं ऐसे √2, 2√2 आ जा रहा है, 3√2, 4√2 आ जा रहा है, डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब देखो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि यह क्या आपको AP में क्लियर है। अब देखिए अंतर निकालते हैं क्रमागत पदों का, तो A2 - A1 किया जाए। चलिए, तो 2√2 - √2 और करेंगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है। A3 - A2 अगर करते हैं तो हो जाएगा 3√2 - 2√2, यानी कि √2 आ जाएगा यहाँ से। और A4 - अगर A3 करते हैं तो हो जाएगा 4√2 - 3√2 बराबर √2। क्या है, तो क्रमागत पदों का अंतर देखिए तो समान है, सार्व अंतर कितना आ रहा था, √2 आ रहा है। तो नीचे लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए संख्याओं की सूची AP है। संख्याओं की सूची क्या AP है। सार्व अंतर क्या है यहाँ पर, ये भी लिख लीजिए। सार्व अंतर आपका D है कितना, √2 के बराबर। कर एक और 3 पद लिखे हैं तो लिख लीजिए। 3 पद निम्नलिखित है, 3 पद लिख दीजिए। तो A4 तक तो हमको दिया गया था, A5 आपका अगला पद हो, A5 हो जाएगा कितना, तो A4 + √2, यानी कि हो जाएगा A4 कितना है, यहाँ पर D कर दीजिए। A4 कितना है देख लो, तो 4√2 है, और इसमें ऐड कर दो √2 आ जाएगा कितना 5√2। ये आपका हो गया 5वां पद। ठीक, इस तरह A6 निकाल सकते हैं। A6 होगा A5 + D, यानी कि 5√2 + √2, यानी कि 6√2 आ जाएगा। और A7 निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा A6 + D, यानी कि 6√2 + √2, यानी कि 7√2। यहाँ पर आपका ये भी बन गया। देख, इस तरह कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन आपका रूट में हो या किसी भी तरह से स्क्वायर किया गया, कुछ भी किया गया हो, सबसे पहले अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो सीरीज आपको मिलेगी वहाँ से आप उसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद जो भी आएगा लिखिएगा, फिर उसको घटा कर चेक कीजिएगा कि अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पहले आपको हल करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इतना ही इसको रखते हैं। अगर इसमें से भी अभी भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी पर बनाकर तुरंत दे दूँगा। क्लियर है? धन्यवाद।